हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप मानते हैं कि अ, अब की बार रेलवे पार जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन का जो प्लेटफॉर्म का जो मिशन है, दोस्तों उसी मिशन में हम अपने आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज की जो हमारी क्लास नंबर 23 होने वाली है। देखिए, इससे पहले की क्लास का आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। जैसे कि देखिए बच्चों, एक बच्चे का कमेंट था कि क्या सर आप रेलवे की तैयारी परीक्षा तक ऐसे ही हमें कराते रहेंगे? तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म भले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी छोटा हो, परंतु ऑफलाइन तैयारी कराने का इसका काफ़ी वर्षों का अनुभव है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी परीक्षा के होने तक और आपके सिलेक्शन तक आपको ऐसे ही तैयारी कराता रहूँगा और ऐसे ही समय-समय पर आपको सजेशन सुझाव देता रहूँगा, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी भाई-बहन इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करके इसे अपना समर्थन दीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए ऑल एग्ज़ाम्स जीके विद विपिन अपना एक बेहतर स्थान रखता है, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्लास का, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपको इस कंटेंट को पहचानना आना चाहिए। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर तैयारी कर रहे हैं, उसका कंटेंट अगर आपको नहीं पहचानना आया, तो दोस्तों आपके तैयारी में कहीं ना कहीं आपसे धोखा भी हो सकता है, ठीक है? देखिए, आप कंटेंट को पहचानिए। आप कंटेंट किस स्टडी के साथ दिया जा रहा है दोस्तों, उसे भी पहचानना है, ठीक है? क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है, ठीक है? इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपना समय दीजिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि आपने कहीं देखा कि 10 क्वेश्चन आपको दे दिए और उनमें ना उन क्वेश्चन का रेलवे से कोई तालमेल है, ना रेलवे कभी उन्हें पूछा है, ना कभी पूछेगा। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी नहीं करनी है। आपको देखना है कि रेलवे का क्या ट्रेंड है, रेलवे क्या ट्रेंड में अपने क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है? तो इसी तरीके से देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर है क्लास का तो क्वेश्चन नंबर पहला, और जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है 393, ठीक है? तो देखिए 393 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समन्वय धर्म दीन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार रेलवे के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है इसे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अकबर है। अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों जो 1582 ईस्वी में क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था, ठीक है? परंतु जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम जो हिंदू था, वो था वीरबल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुक का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें किस राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों आपने पता होगा कि ये जो है संगम वंश का था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 395 में क्या कह रहा है कि 1848। ध्यान देना बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि आप जब मैं 1848 है तो तुरंत आप डलहौजी के शासन पीरियड काल में पहुंच गए होंगे, क्योंकि आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं, एक बेहतर प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। देखिए, इस नाम को व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों आपने पता होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनका सुधार था, ठीक है? तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 1856 तक चला। कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हुए, आज भी जो भारत उनका उस समय का ऋणी है, जैसे भारतीय रेलवे, ठीक है? भारतीय पत्राचार यानी कि डाक विभाग की स्थापना भी उस टाइम हुई थी। तो कई बड़े महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए थे, जो आज भारत के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। भारत की एक इकोनॉमी के संसाधन के रूप में उनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 396 क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है? और जो महात्मा गांधी से जो संबंधित जो टॉपिक है दोस्तों, देखिए हर क्लास में महात्मा गांधी जी से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परंतु क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। वन टाइम वन क्वेश्चन और वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। जी, हमारा जो इस सीरीज को कराने का जो एक संकल्प है या एक जो लक्ष्य है, उसे हम ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने करा। वारदोली सत्याग्रह 1928 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है? और अगला जो आंदोलन है खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया था, और काफी सुधार महात्मा गांधी जी के आंदोलन किए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 397 में क्या करा है कि इनमें से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया दोस्तों? तो देखिए, शालीमार बाग का भी शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली का लाल किला ये भी शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है? और जामा मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया था। परंतु हम अपने क्वेश्चन से बाहर नहीं जाते, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर नंबर सी है, और सी क्या कह रहा है कि बुलंद दरवाजा। देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा यहाँ भी पूछ लिया गया है, जबकि बुलंद दरवाजा कई बार पूछा गया, कहाँ है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? देखिए, ज्यादातर रेलवे ने जो एनटीपीसी की जो परीक्षा है दोस्तों, उसमें रेलवे ने एंशिएंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, फिर उससे ज्यादा थोड़ा सा मिडेवल से पूछा है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन की अगर भरमार है तो दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री से है, ठीक है? आधुनिक भारत के इतिहास से
एनटीपीसी रेलवे ने अपना क्वेश्चन बनाया है, बार बार टॉपिक को रिपीट करा है, लिमिटेड टॉपिक है, गिने चुने टॉपिक है दोस्तों, उन्हीं का बार बार यूज करा जा रहा है। तो आपने ध्यान देना, यही तो हमारी स्टडी है बढ़िया आपकी तैयारी कराने के लिए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। दोस्तों अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर तैयारी अपनी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लास देख रहे हैं, तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से कराया है और ये टॉपिक रेलवे इसे अपने ट्रेंड में रखे हुए है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों शामिल नहीं है, आपने ये ध्यान देना है कौन शामिल नहीं है। तो देखिए श्री पटना शाही पटना भी है, और श्री दमदमा शाही तलवंडी साबो बठिंडा में भी है, और श्री केशवगढ़ साहिब आनंदपुर भी है। परंतु दोस्तों आपने ध्यान देना ये दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है रकाबगंज साहिब दिल्ली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसे बड़े अच्छे से आपको समझना है कि कौन सा कथन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, ये बात सही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, ये भी बात सही है। और उन्होंने जो है वह संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे दोस्तों, वो यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया, ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में हुई थी। तो दोस्तों जो उस टाइम एक आंदोलन था, अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, उसे वापस लेने की बात कही गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 402 क्वेश्चन है कि इनमें से क्या असहयोग और खिलाफत दोनों का परिणाम था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन लगभग साथ ही साथ चल रहे थे दोस्तों। तो इनका क्या परिणाम था कि जो मजदूर वर्ग था, कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे, ये इसका परिणाम था। अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 403 है कि इनमें से कौन सी घटना 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी। देखिए जब अंग्रेजों ने 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया था, तो दोस्तों अंग्रेजों के लिए क्या थी, बड़ी खुशी की बात थी। अंग्रेज किस पर्पज से भारत में आए, व्यापार के पर्पज से आए। तो दोस्तों जब वो अपनी लड़ाई जीते और व्यापार भारत में ऑलरेडी कर ही रहे थे, तो जीतने के बाद तो दोस्तों अपना व्यापार के लिए आए थे, और व्यापार तो विस्तारित करेंगे ही। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में विस्तार हुआ, ये इसका परिणाम रहा, किसका, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 404 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 405 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति को पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 406 है कि आगरा शहर को किसने बसाया। तो देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आगरा शहर को जो है सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना। ठीक है, सिकंदर लोधी जो था बहलोल लोधी का पुत्र था और इब्राहिम लोधी का भतीजा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 407 है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 408 बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आपको सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है आपके लिए कि भीमबेटका के शैल आश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपने ध्यान रखना है, और जब आप एक अच्छी तैयारी के साथ पढ़ते हैं तो दोस्तों भीमबेटका आपको पता है कि ये जो है प्राचीन मानव साक्षी है यहाँ पर। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो देखिए उस टाइम मौर्य वंश का कोई मतलब नहीं था, मुगलों का कोई मतलब नहीं था, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की यहाँ कोई मतलब नहीं था। जब आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो आप अपने विकल्प नंबर डी पर आ जाएंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान देना, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से जो भीमबेटका के जो शैल आश्रय वो इसलिए प्रसिद्ध है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले इसमें आप द्वार समुद्र क्या है। तो द्वार समुद्र जो है होसियल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। आपको क्लास कैसी लगती है इसके लिए कृपया कमेंट करें। अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए एक बेहतर तैयारी के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।